गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इसमें कुछ नए नए आइटम्स हैं, उसको भी हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर ये कह रहा है डी महापत्रा कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, यानी कि जब बिजनेस स्टार्ट किया है एक तो कैश लगाया 50,000 का, 1 लाख बाई चेक, 1 लाख रुपए लगाए चेक से, यानी कि बैंक में आएंगे पैसे। गुड्स लगाया हमने शुरुआत में बिजनेस में कितना, 60,000 का। मशीनरी इंट्रोड्यूस कितने की है, 1 लाख की। और फर्नीचर लगाया बेटा हमने कितने का, 50,000 रुपए का। हमें इस बात का पता है कि शुरुआत में जो भी कुछ हम बिजनेस में लगाते हैं, हर वो चीज, उन सब चीजों का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये प्लस ये और ये, इन सब का जो सम होगा वो इक्वल टू होगा कैपिटल, बिकॉज दीज आइटम्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। ओके, तो यहां पर कैश, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाया, बैंक में पैसे लगाए, 60,000 रुपए का स्टॉक, मशीनरी और फर्नीचर। ठीक है, द सम ऑफ ऑल दीज आइटम्स इज कैपिटल। ओके, तो यहां से हम इसको कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा, कैपिटल में। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी 1/3 ऑफ द अबाव गुड्स। अबाव का मतलब ऊपर वाले गुड्स, यानी कि 60,000 का 1/3 कितना होता है बेटा, 20,000। सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट से बेचा ऑन कॉस्ट, जो भी उसकी कॉस्ट है। 60,000 का 1/3 होता है 20,000। 20,000 का 10% करें तो आया 2,000, यानी कि सेलिंग प्राइस है 20,000 की कॉस्ट, 2,000 का प्रॉफिट, 22,000 का हमारा सेलिंग प्राइस है। हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव इन कैश, यानी कि 22,000 में से 11,000 तो कैश में मिल गया, बाकी 11,000 अभी भी हमारा क्रेडिट पर है। ओके, तो वो कहां जाएगा, डेटर में। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। मशीनरी पे जो डेप्रीशिएशन है बेटा वो क्या है, 10% है। मशीनरी हमारी कितने की थी, 1 लाख की। 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। ओके, तो ये जो 10,000 है, डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि मशीनरी की वैल्यू 10% से घट गई। तो एक तो मशीनरी में से हम माइनस करेंगे, और क्योंकि हमारे लिए लॉस है तो कैपिटल से भी माइनस करेंगे। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया फर्म से, तो कैश गया हमारे पास से, तो कैश में से माइनस। और क्योंकि ड्रॉइंग है उतने से ही हमारी कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा है 5%। ड्रॉइंग का 5% इंटरेस्ट है। 10,000 की ड्रॉइंग है, इसका 5% इंटरेस्ट है, तो 10,000 का 5% 500 होता है। ये 500 कैपिटल में ही प्लस होगा, कैपिटल से ही माइनस होगा। कैपिटल में प्लस क्यों होगा, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है ना। ओनर ने ड्राइंग की, उस पर वो 5% इंटरेस्ट बिजनेस को देगा तो बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए कैपिटल में प्लस होगा। ठीक है, और क्योंकि ये क्या है, ओनर के लिए लॉस है। ठीक है, तो ओनर के लिए क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल से ये क्या होगा, माइनस होगा। गुड सोल्ड टू गुप्ता, गुप्ता को हमने सामान बेचा कितने का, 10,000 रुपए का। एंड रिसीव ए बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स, हमने सामान बेचा, ठीक है, उसके बदले में हमें क्या मिला, एक BR, बिल रिसीवेबल, कितने महीने का, 3 महीने का। तो सामान बेचा एक तो हमारा गुड से माइनस होगा, साथ साथ जो बिल रिसीवेबल है ये हमारा कहाँ जाएगा, एसेट। ये बिल है ऐसे जिससे हमें पैसे मिलने हैं तो एसेट में बिल रिसीवेबल का एक कॉलम बनाएंगे। रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता, गुप्ता से ये जो 10,000 हमें लेने थे उसने दे दिए 3 महीने बाद। ठीक है, तो कैश मिला, तो कैश में प्लस, और बिल हमारा मैच्योरिटी पे रियलाइज हो गया, तो इसलिए बिल में से क्या कर देंगे, माइनस। तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अब हम करने वाले हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है हमारे लिए, डी महापत्रा कमेंस बिजनेस। ठीक है, विद कैश, बैंक, फर्नीचर, गुड्स, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरी ट्रांजैक्शन लिखनी है और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले डी महापत्रा ने लगाया कैश, बेटा कैश लगाया उसने कितना, 50,000 का। फिर एक उसने लगाया बैंक, चेक से पैसे लगाए, कितने लगाए बेटा, 1 लाख रुपए। फिर बेटा उसने क्या किया है, स्टॉक लगाया। ठीक है, गुड्स, यानी गुड्स लगाया उसने, गुड्स को किस नाम से लिखते हैं, स्टॉक के नाम से। ठीक है, उसके बाद उसने मशीनरी भी लगाई है, मशीनरी हमारी कितनी है बेटा, 1 लाख है। उसके बाद उसने फर्नीचर भी लगाया है, फर्नीचर उसका कितना है, 50,000 है। ठीक है,
और इन सब का सम, शुरुआत में बेटा जो भी कुछ लगाते हैं उस सब का सम क्या होता है, कैपिटल। तो कैपिटल हमने यहां पर लिख दी 3,60,000। ओके, तो ये पहली ट्रांजेक्शन है। डी महाबत्रा ने बिजनेस कमेंस किया था, शुरुआत में कैश लगाया, चेक से पैसे लगाए, गुड्स इंट्रोड्यूस किया, मशीनरी लगाई, फर्नीचर लगाया, और शुरुआत में हम जो कुछ भी लगाते हैं उन हर चीज का सम क्या होता है बेटा, कैपिटल। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स कितना, 1/3 गुड्स हमने सेल कर दिया, साफ साफ लिखा है 1/3 ऑफ द गुड्स अबव गुड्स। अबव गुड्स कितना है, 60,000। इसका 1/3 इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1/3 जाएगा 20,000। 20,000 रुपए का सामान बेच दिया तो 20,000 स्टॉक से माइनस किया। ठीक है बेटा, अब वो कैसे बेचा, 10% के प्रॉफिट से। तो 10%, 20,000 का 10% कितना हुआ, 2,000। प्रॉफिट हमेशा होता है तो कैपिटल में प्लस करते हैं, लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस करते हैं। ओके, तो 20,000 रुपए का सामान 2,000 के प्रॉफिट से बेचा तो कितने का बेचा, 22,000 रुपए का। क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया तुम्हें, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। हाफ पेमेंट तो बेटा कैश में मिल गई, बाकी हाफ अभी भी उधार है, और जिसको हम उधार सामान बेचते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो हाफ 11,000 रुपए चले गए हमारे डेटर में। 20,000 रुपए का सामान 2,000 के प्रॉफिट से बेचा, इसका मतलब 22,000 का बेचा। हाफ पेमेंट कैश में मिल गई तो कैश में आया, जो हाफ उधार है बेटा वो डेटर में चली गई। ठीक है, तो यहां से ये हमने पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारी क्या आ गई, न्यू इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। कितनी आ गई, 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 11,000, और यहां से ये हमारा आ गया कितना, 3,62,000 हमारे पास आ गया। लायबिलिटी बेटा अभी भी जीरो है। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी क्या कह रही है, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रीशिएशन क्या होता है बेटा, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू जब कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। 10% वैल्यू कम हो गई, तो मशीनरी की 10% कम हो गई, तो मशीनरी में से 10,000 आता है, 10% तो कम कर दिया हमने। और क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है, मशीनरी की वैल्यू हमारी कम हो गई, तो ये कैपिटल से भी माइनस होगा। ठीक है बेटा, तो यहां से ये फिर से हमारी क्या आ गई, न्यू इक्वेशन। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले 2 ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। तो ये कितना आ गया, 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस हमारे लिए 90,000 आ गया, प्लस 50,000 प्लस 11,000, और यहां से ये आ गया 3,52,000, और लायबिलिटी अभी भी जीरो है। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, वो कह रहा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, तो बेटा क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉइंग। तो ड्राइंग के नाम से लिख दिया। ड्राइंग जब भी होगी तो बेटा एक तो कैश से माइनस और एक कैपिटल से माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरी जो फर्स्ट वीडियो है, यानी कि हमने जो फर्स्ट वीडियो करी है, उस फर्स्ट वीडियो में जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो सब मैंने लिखवाया। जैसे मैंने वहां पर ये लिखवाया कि ड्राइंग अगर होती है तो कैश में से माइनस करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो में बताया मैंने, अच्छे से रूल्स भी लिखवाए हैं उसके। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखी है तो ये सब आपको बहुत आसान लगेगा। फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की देखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ओके, तो ड्राइंग होने के बाद फिर से हमारी क्या आ गई, न्यू इक्वेशन। ये हमारी फिर से न्यू इक्वेशन आ गई। तो ये कितना आया, 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 3,42,000। ठीक है बेटा, लायबिलिटी अभी भी जीरो है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन अगर हम करें तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग बेटा 5% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 10,000 रुपए की हमने ड्राइंग की थी, तो उसका 5% कितना हुआ, 500 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने रूल में भी लिखवाया है कि कैपिटल में ही प्लस करेंगे, कैपिटल से ही माइनस करेंगे। सोचो क्यों, कैपिटल में प्लस इसलिए किया बेटा क्योंकि ये बिजनेस के लिए फायदा है। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसे निकाले वो बिजनेस को उस पर इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस को इंटरेस्ट मिला, इसलिए फायदा हुआ, फायदा हुआ तो प्लस हुआ।
पर क्योंकि ये ओनर के पास से जा रहा है तो ओनर के कैपिटल को रिड्यूस भी कर देगा, तो इसलिए कैपिटल से ही माइनस भी हुआ। फिर से हमारे यहां पर क्या आ गई, न्यू इक्वेशन आ गई। 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 3,42,000 इज इक्वल प्लस 0। 6 ट्रांजेक्शन बेटा हमारी क्या है, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता, गुप्ता को हमने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता, गुप्ता को हमने सामान बेचा और उसने 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हमें क्या मिला, बिल। हमारे पास से बेटा क्या गया, सामान गया, कितने आ गया, 10,000 रुपए का, और उस 10,000 के बदले में अब क्या हुआ, हमें कैश तो उसने दिया नहीं, उसने एक बिल रिसीवेबल दे दिया, यानी कि एक बिल दे दिया जो हमें मिलना है, जिससे पैसे मिलने हैं। उसने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, कितने का, 3 महीने का, और हमें दे दिया कि भैया ये बिल ले। उसने क्या किया, हमें क्या दे दिया, एक बिल दे दिया। तो हमारे पास बिल हमारे क्या है, एसेट, क्योंकि इस बिल से पैसे मिलने हैं। तो ये 10,000 का बिल आ गया हमारी एसेट साइड में, ठीक है। और फिर से हमारी क्या बन गई, ये न्यू इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो यहां से ये आ गया 51,000 प्लस 1 लाख, ठीक है, प्लस हमारे पास ये जो कितना रह गया, 30,000 का रह गया, ठीक है, प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू हमारा कितना बचा, 3,42,000 इज प्लस 0, ठीक है बेटा। अब ये क्या कह रहा है, लास्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि इस बिल से गुप्ता को जो हमने सामान बेचा था, उसने जो बिल दिया था, उस बिल के पैसे उसने दे दिए। तो बेटा अब ये बिल का किस्सा हो गया खत्म, तो बिल को क्या कर देते हैं, माइनस, और यहां पर पैसे मिल गए तो कैश में आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, BR जो बिल रिसीवेबल था वो हमारा रिसीव हो गया, तो हमारे पास कैश में पैसे आ गए, ठीक है, और बिल में पैसे मिल गए हैं। तो यहां से फिर से हमारी क्या आ गई, न्यू इक्वेशन, ठीक है बेटा। ये जो बिल था जो गुप्ता ने लिया था, उसके बिल के पैसे हमें मिल गए तो बिल का किस्सा खत्म तो माइनस हो गया, और यहां पर क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, ओके। तो ये फिर से हमारी क्या न्यू इक्वेशन आ गई, 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 3,40,000, ओके, प्लस 0। तो यहां से ये हमारा यहाँ का टोटल भी 3,42,000 है, और यहाँ का टोटल भी 3,42,000 है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इसका मतलब सही है। तो इस क्वेश्चन में बेटा मैं आपको बैलेंस शीट भी बनाना सिखा रहा हूं कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ओके। तो बेटा ये हमारी क्या होती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक हमारी यहां पर एसेट साइड और यहां पर क्या होती है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में बेटा टोटल लायबिलिटी लिखेंगे, टोटल लायबिलिटी में क्या आएगा, एक तो आएगी कैपिटल, ठीक है, और एक जो, तो बेटा ये जो लायबिलिटी होती है, इन दो तरह की होती हैं, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। कैपिटल हमारा इंटरनल लायबिलिटी है, और बाकी जितनी भी लायबिलिटी होती है सब एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। यहां पर जितनी भी एसेट है वो सारे लिखेंगे, आपको अपना दिमाग कुछ नहीं चलाना पड़ेगा बेटा। ये जो आपने अभी भी क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन में देखो एसेट्स में आपने क्या क्या लिखा था, कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर और बिल रिसीवेबल। तो यही सारे के सारे आइटम यहां से उतार के हमें यहां लिख देने हैं, ठीक है। लायबिलिटी में हमने क्या लिखा था, एक तो कैपिटल और अदर लायबिलिटी। कैपिटल का तो अमाउंट हम नीचे देख लेंगे, अदर लायबिलिटी नहीं है, अगर होती तो वो भी हम लायबिलिटी साइड में लिख देते। तो यहां पर जो कैपिटल का जो लास्ट का बैलेंस आया था बेटा, वो आया था 3,42,000। तो कैपिटल तो है हमारी 3,42,000, और क्या क्या आइटम थे, कैश, बैंक, स्टॉक। तो एक तो लिखा कैश, एक लिखा बैंक, एक लिखा स्टॉक, और क्या है बेटा, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर। मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, और बिल रिसीवेबल का तो बैलेंस 0 हो गया था लास्ट में, तो उसको कुछ नहीं देखना हमें, ठीक है बेटा। आपको कुछ नहीं करना, जो एसेट लिखी है उन सारी एसेट के नाम यहां पर एसेट साइड में लिख दो। जितनी भी लायबिलिटी इधर का जितना भी आइटम है वो सारे के सारे नाम यहां लिख दो, ठीक है। अदर लायबिलिटी यहां पर अदर लायबिलिटी यहां पर हमारी 0 है, कुछ थी नहीं। कैपिटल थी वो हमने लिख दी, कैश। कैश का बैलेंस यहीं से देख लो, लास्ट में कितना आया था, 61,000 कैश का बैलेंस था। बैंक का बैलेंस 1,00,000 रुपए आया था लास्ट में, लास्ट के बैलेंस लिखने हैं। स्टॉक हमारा बेटा 30,000 का था। मशीनरी हमारी 90,000 की थी। फर्नीचर हमारा 50,000 का था, और डेटर हमारे थे 11,000 के। तो बेटा ये बैलेंस शीट का टोटल आपका बराबर आ जाएगा 3,42,000 और 3,42,000।
आपको जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितने भी एसेट साइड के आइटम थे वो सारे इधर लिख देंगे, और जो भी कैपिटल प्लस लायबिलिटी थी वो सारे के सारे आइटम यहाँ लिख देंगे, और ये टोटल तुम्हारा मैच होगा। बैलेंस शीट का टोटल बेटा हमेशा मैच करता है। ओके, बैलेंस शीट का टोटल सेम नहीं आया तो समझ लो आपने गलत किया है। मैच हो गया तो कम से कम ये तो है कि चलो अर्थमेटिकली तो काफ़ी हद तक ठीक है। ओके बेटा, तो अब हम करने जा रहे हैं कुछ और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा कि टोटल एसेट कैलकुलेट करो, या ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो, या क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करो, या प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि इनमें से कोई भी चीज़ तुमसे कैलकुलेशन के लिए पूछ लेगा। हमने अभी भी अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा कि एसेट्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर या तो हम ये वाला फॉर्मूला चूज करके एसेट या लायबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर क्लोजिंग कैपिटल अगर गिवन नहीं है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है बेटा, ओपनिंग में जो कैपिटल लगाई प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर ड्रॉइंग किया विड्रॉ किया तो कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस, एडिशनल कैपिटल और लगाई तो कैपिटल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमें पता है लास्ट में कैपिटल क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, जो भी ओपनिंग कैपिटल थी उसमें प्रॉफिट प्लस हुआ, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो माइनस कर दिया, एडिशनल कैपिटल है तो वो फिर से प्लस कर दिया क्योंकि कैपिटल और लगाई। प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट वर्ड देने की जगह कई बार रेवेन्यू और एक्सपेंस दे देते हैं, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस भी बेटा प्रॉफिट ही होता है। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब तीन में से कोई दो इंफॉर्मेशन आपके पास हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब तीन में से कम कोई दो इंफॉर्मेशन आपके पास हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। क्लोजिंग कैपिटल ये वाला फॉर्मूला बेटा कम से कम जैसे ये यानी क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और प्रॉफिट, इन तीनों में से कोई भी दो इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर इन तीन में से दो इंफॉर्मेशन एटलीस्ट हमारे पास नहीं है तो ये फॉर्मूला चूज नहीं कर सकते। ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल दे रखी है तो लिख सकते हैं, नहीं दे रखी तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इन तीन में से कोई दो इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इन तीन में से कोई दो इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी जरूरी है तभी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बता दिया इन तीन में से कोई दो इंफॉर्मेशन, इन तीन में से कोई दो इंफॉर्मेशन, बाकी चीजें दी हैं तो अच्छी बात है, नहीं दी हैं तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। शुरू करते हैं, ये दो एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन है आपके बुक के, क्वेश्चन नंबर 19 और 23। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, लॉस दिया हुआ है 70,000 का, और टोटल एसेट कैलकुलेट करनी है। देखो एसेट कैलकुलेट करनी है तो एसेट कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट यहीं पे है, यहीं से निकल सकती है। अब देखो इसमें एसेट तो निकालनी है, ये चीज मिसिंग है, क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन नहीं है, ये भी चीज मिसिंग है, सिर्फ लायबिलिटी गिवन है यहां पर एक, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो पहले हमें यहां क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी ये फॉर्मूला लगा के। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ठीक है बेटा, प्लस प्लस प्रॉफिट होता है, अगर लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ड्राइंग आपको देखो बेटा गिवन नहीं है, एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, छोड़ सकते हो, मैंने क्या बताया इन तीन में से दो का होना जरूरी है, ये गिवन नहीं है तो छोड़ सकते हैं हम। तो यहां से क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। ओपनिंग कैपिटल बेटा कितनी है, 3 लाख है, ठीक है, और लॉस कितना दे रखा है, 70,000, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस करते, तो यहां से आ गया 2,30,000। अब हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, यह क्लोजिंग कैपिटल हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या हुआ, एसेट हमारी हमें निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली 2,30,000, और लायबिलिटी हमें पता ही है कितनी, 50,000। तो यहां से हमारा आंसर आ गया 2,80,000। तो ये हमारा आंसर आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, एक और देखते हैं क्वेश्चन। क्लोज ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है 40,000, रेवेन्यू दे रखा है 50,000 और एक्सपेंस दे रखा है 40,000। हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी कि रेवेन्यू कितना है 50 और प्रॉफिट एक्सपेंस कितना है 40, तो हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर क्या होता है, वो पैसे जो हमें दूसरों को देने हैं, जिनसे हमने उधार सामान खरीदा था। इसमें फिर से हमें क्या निकालनी है, एसेट निकालनी है। एसेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, एसेट कैलकुलेट करनी है, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन नहीं है, दो चीज तो मिसिंग है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, पहले ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें,
क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस प्रॉफिट। ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं है, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल तो हमें निकालनी ही है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 40,000 है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला ये भी होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो प्रॉफिट हम लिख देते हैं, प्रॉफिट है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी कि 50,000 माइनस 40,000। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो ये कितना आ गया, 40,000, ठीक है, प्लस यहां से कितना आंसर आया, 10,000। तो इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी आ गई बेटा, 50,000 रुपये आ गई, ठीक है। अब यहां से हम एसेट निकाल सकते हैं इजीली। एसेट का क्या फॉर्मूला होता है, एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर एसेट हमारी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 50,000, ठीक है। लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर 25,000, और यहां से हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 75,000 रुपये। ये हमारी क्या आ गई, एसेट। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं जरा। 31 मार्च 2019 में एसेट दे रखी है आपको, यानी कि एंड में 31 मार्च जब भी लिखा हो तो बेटा एंड है, अगर बिगनिंग होगा तो 1 अप्रैल लिखा होगा। तो सबसे पहले 31 मार्च 2019 में एसेट दे रखी है हमारी और लायबिलिटी दे रखी है 2,60,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एडिशनल कैपिटल गिवन है 20,000। विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए 12,000 और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20,000। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओके, देखो एक तो फॉर्मूला हमारा एसेट और लायबिलिटी वाला है ना। क्या फॉर्मूला है, एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला था। इन तीन में से दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये भी है और ये भी है, तो यहां से क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। एसेट है हमारी 2 लाख, क्लोजिंग कैपिटल अभी हमें निकालनी है, और लायबिलिटी हमारी कितनी है बेटे, लायबिलिटी है हमारी कितनी, 6,000 रुपये। ओके, तो यहां से ये हमारा 2 लाख है, इसको इधर ले आएंगे तो 6,000 रुपये आ गया, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां से बेटा आ गया 1,94,000 क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल। हमें पता है क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था जहां से हम ओपनिंग कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल तो हमने निकाल ही ली है 1,94,000। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है यहां पर। प्रॉफिट आपको गिवन है 20,000 रुपये। ड्रॉइंग आपको गिवन है कितनी, पर्सनल यूज के लिए निकाला 12,000 रुपये। एडिशनल कैपिटल आपको ड्यूरिंग द ईयर जो इंट्रोड्यूस किया वो कितना है, 20,000 रुपये, ठीक है। ये आ गया 20,000 रुपये हमारा क्या है, ये प्लस में आ गया। तो यहां से इनको इधर उधर करके सॉल्व कर लेंगे तो 1,94,000 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया, इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो गया, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल यहां से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर जो हमारा आ रहा है 1,66,000 आ रहा है, ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ओके बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये देखना है जो मैंने बताया। ये फॉर्मूला है तो तीन में से कोई दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये वाला फॉर्मूला है तो ये क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट या लॉस, इन तीन में से कोई दो इंफॉर्मेशन होगी तो ये लगेगा, ठीक है। इन तीन में से कोई दो इंफॉर्मेशन होगी तो ये वाला लगेगा। जिसकी दो इंफॉर्मेशन है वही आप फॉर्मूला यूज करके आगे बढ़ते रहें और आंसर आपके आते जाएंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2017 की कैपिटल गिवन है 25,000 रुपए। लोन गिवन है कितना, लोन क्या बेटा, लायबिलिटी है। लायबिलिटी, लोन लिया है तो देना भी है, तो लायबिलिटी है। लोन है 12,500 का, बोरोड फ्रॉम श्याम, श्याम से हमने लिया। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लगाई कितनी बेटा, 12,500 रुपए, तो ये हमारी एडिशनल कैपिटल आ गई। ड्रॉइंग की कितनी हमारी, 7,500 की, हमने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग किया है। ऑन 31 मार्च 2020 को एसेट भी गिवन है हमारे पास 75,000, लायबिलिटी भी गिवन है, यानी कि पहले वाले फॉर्मूले की तीन में से दो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। हमें एक तो यहां पर क्या कह रहा है, क्लोजिंग कैपिटल निकालो, एक प्रॉफिट लॉस निकालो। देखो सबसे पहले वाला फॉर्मूला एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तीन में से दो इंफॉर्मेशन है तो फॉर्मूला लग जाएगा। तीन में से दो इंफॉर्मेशन है, एसेट भी गिवन है, लायबिलिटी भी गिवन है, तो एसेट लिख दिया हमने, लायबिलिटी लिख दी, यहां से क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया, कितना आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गई 62,500 की।
और क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। देखो आपको वही है, क्लोजिंग कैपिटल के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल, वही चीज है, उसी को ही हमने इधर उधर कर दिया जस्ट। यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल क्या होता है हमारा, प्लस प्रॉफिट, ठीक है, माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। यही फॉर्मूला हमने लिखवाया है क्लोजिंग कैपिटल का। बस यहां से प्रॉफिट निकालना था तो प्रॉफिट को बाहर रख दिया, बाकी सबको अंदर कर दिया, ठीक है। तो साइन चेंज हो गए, ये प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट को हमने बाहर रख लिया, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, ये आ गया, ठीक है। इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में आ गया ये, तो इसी को कर सोल्व करके यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला दूसरा बन गया। तो इसको बस क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली थी, रख दिया, ड्रॉइंग हमें गिवन थी, एडिशनल कैपिटल गिवन थी, ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, यहां से हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ओके, फिर से देखते हैं दो क्वेश्चन जरा। 1 अप्रैल 2017 की कैपिटल कितनी दे रखी है, 10,000, ओपनिंग कैपिटल है। बोरोड फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड से उधार लिए हैं पैसे, तो ये क्या है बेटा, लायबिलिटी, लिए हैं तो देने भी हैं। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्रॉइंग है 4,000 रुपए की, प्रॉफिट दे रखा है 5,000 रुपए और क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। पहला फॉर्मूला लगाने के लिए बेटा मैंने क्या बताया, पहला फॉर्मूला क्या है, एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर एसेट तो मिसिंग है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ये भी मिसिंग है, तो सिर्फ एक ही आइटम दिया है, तो ये फॉर्मूला हमारा नहीं लग सकता, ठीक है। फॉर्मूला कब लगता है, जब तीन में से दो आइटम गिवन हो, तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा। क्लोजिंग कैपिटल हमारी क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल, ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो यहां से हम निकाल सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ओपनिंग कैपिटल हमारी दी हुई है 10,000, ठीक है बेटा। प्रॉफिट आपको दे रखा है 5,000 रुपए, ड्रॉइंग आपको दे रखी है कितनी, 4,000 रुपए, एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, नहीं है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहां से हमारा कितना आंसर आ गया देख लेते हैं, 10,000 प्लस 5 15,000 माइनस 4 हमारा 11,000 रुपये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ तीन में से दो इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्मूले की है जो मैंने आपको बताया वो चेक करो, फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ते रहो। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये 25 क्वेश्चन का ये पार्ट है, ये बी पार्ट है। 1 अप्रैल को कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे हैं हमारे 2500 और एसेट दे रखी है हमारी, निकालनी है एसेट, हमें कैलकुलेट करनी है। एसेट कैलकुलेट करने के लिए बेटा ये फॉर्मूला है, एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट आपको निकालनी है, ये गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी, ये भी गिवन नहीं है, तो सिर्फ इसके सहारे हम क्या करते हैं, नहीं कर सकते फॉर्मूला, हमें दूसरा लगाना पड़ेगा पहले। तो दूसरा क्या लगाना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल, ये फॉर्मूला लगेंगे हम। ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है 15,000 रुपए है, प्रॉफिट आपको गिवन है 3,000 रुपए है, ड्रॉइंग पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग कुछ भी गिवन नहीं है, छोड़ दो, एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, छोड़ दो। तो यहां से क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई बेटा, 18,000 रुपए आ गई। निकालना क्या है, एसेट, 18,000 क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है, अब ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल हमने 18,000 रुपये निकाल लिए हैं, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, ये 2500 आ गई, तो ये हमारा यहाँ से आ गया 20,500 रुपये, तो ये हमारी क्या आ गई, एसेट। तो ये भी हमारे लिए क्या है, इजी बन गया बिल्कुल, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ आपको देखना है, दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, तीन में से दो इन्फॉर्मेशन जिसकी है वो फॉर्मूला लगाओ और आगे बढ़ते रहो। ओके, आप इन क्वेश्चंस को कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।